तो हमारा मन मलिन है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है। ऐसे जीव को भगवान सीधा स्वीकार नहीं करता। एक मार्गदर्शक चाहिए जो तुम्हारे मन को पावन करे। और जब हमारी मन की मलिनता दूर हो जाती है तो भगवान हमें स्वीकार कर लेता। और सद्गुरु का कार्य क्या है? वह भी हमारे मलिन मन को दूर करता है। इसलिए जिसके जीवन में कहते हैं संत है, उसका जीवन बसंत है। और जिसके जीवन में महात्मा है, उसके जीवन में परमात्मा है। तो कैसी भी विकट परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, कोई कितना भी कुछ कहे, अपने जो आपके जीवन में जो सद्गुरु है, जो महापुरुष हैं, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में जो आपके जीवन में भक्ति लाते हैं, ऐसे सद्गुरु, ऐसे महापुरुष का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत ही सरलता से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम योग्य नहीं हैं, लेकिन उनके किसी महापुरुष सद्गुरु के तपस्या के बल से, उनकी पुकार से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। पुकार वो करते हैं, भला हमारा होता है। इसलिए हमारे जीवन में कोई संत है, कोई महापुरुष है, तो उनके कहने अनुसार हमें हमारा जीवन बनाना चाहिए। जब संत मिलन हो जाए, ओ जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। ओ जब संत मिलन हो जाए, मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, 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 सब में वो नजर हरि आए, मेरी नजर हरि आए, सब में वो नजर हरि आए, सब मेरी नजर हरि आए। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में वो नजर हरि आए, सब में वो नजर हरि आए, अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा।
आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन को जाए, वृंदावन को जाए, हरि चर्चा में रस आए, हरि चर्चा में रस आए, हरि चर्चा में रम जाए, हरि चर्चा में रम जाए। तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तब समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित कभी किसी संत की, कभी किसी गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से हमारा जीवन बिगड़ जाता है। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गौ घात समाना। हमें कभी गुरु की, हरि की निंदा सुनना नहीं चाहिए।
ऐसी बड़ी भारी महिमा है। और हम सभी सामान्य जीव हैं और हम सभी को सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। इससे हमारा जो मनुष्य जीवन है वो धन्य हो जाता है, वो सफल हो जाता है। अब भगवान ने सुधर्मा सभा लगाई और वह सुधर्मा सभा भगवान की ऐसी थी कि उस सभा में चाहे 100 लोग बैठ जाएं, चाहे 1000 लोग बैठ जाएं, एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। ये भगवान का चमत्कार था।